चलिए दोस्तों, आप लोग जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बनने जा रहा है जो सर्वांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक ना। अब देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वांतर क्या होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक 30 पद वाले, क्या कह रहा है, एक 30 पद वाले समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा यदि पहला पद 80, क्या पहला पद 80 तथा अंतिम, क्या अंतिम पद -7 हो। क्या करा, अंतिम पद -7 हो। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हल दिया गया है, गया है। देखिए क्या दिया गया है, जो 30 है ना। पहला देखिए n बराबर 30, फिर उसके बाद देखिए सर्वांतर क्या होगा, यानी क्या इसको कह रहा है सर्वांतर, यानी डी, डी नहीं है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है क्या, पहला पद यानी ए, है ना। ए कितना है पहला पद 80। उसके बाद क्या कह रहा है, अंतिम पद, अंतिम पद एस एन, है ना, -7। समझ गया ना। अब चलिए यहाँ क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 और बाहर डी, इसलिए देखिए एस एन कितना है -7 बराबर ए का मान कितना है 80, एन कितना है 30 -1, डी कितना है कुछ नहीं, हमको डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है। समझ गया ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसमें चलिए या -7 80 घटाएंगे ना इसको, कितना हो जाएगा 29। क्या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, गुना कर दीजिए इसको, तो 30 डी माइनस डी माइनस डी या -7, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 29 डी, इसको ही पट्टी कर दीजिए, इसको ही पट्टी कर दीजिए। देखिए 7 -80 बराबर 29 डी। समझ गए। अब देखिए इधर से इधर आया तो ये माइनस में हो गया 80, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 87 माइनस कितना है 29 डी। यहाँ कर दीजिए डी बराबर -87 बटा 29, काट दीजिए 3 बार में, लिख लिए। तो चलिए अतः सर्व अंतर -3, है ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए और देखिए कि किस तरह से बना है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।